गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार पूरे के पूरे बांटे जा चुके हैं और नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री से रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं नोबेल पुरस्कार 2022 की एक पूरी लिस्ट। आखिर किस किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और कहां कहां से बिलोंग करते हैं वो व्यक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट, शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहा है। जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था, थोड़ा जल्दी से मैं बता देता हूं आपको। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। 1895 में जब इनकी डेथ हो जाती है तो अपनी डेथ के समय में एक वसीयत छोड़कर जाते हैं और उस वसीयत में ये लिखा होता है कि मेरी सारी संपत्ति का कुछ भाग हर साल दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। इसी को देखते हुए 1901 में कुल 5 क्षेत्रों का चयन किया गया। उन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाने शुरू हुए। इसके अलावा 1968 में घोषणा ये की गई कि एक नया क्षेत्र भी होगा नोबेल पुरस्कार के लिए और वो क्षेत्र होगा इकोनॉमिक्स का। तो चलिए आप बात करते हैं आखिर 2022 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है शांति का नोबेल पुरस्कार 2022। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। पहले हैं जिनका नाम है एलेस बियालियात्स्की। ध्यान से याद करिएगा, एलेस बियालियात्स्की। एलेस बियालियात्स्की बेलारूस के रहने वाले हैं जिन्हें 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? तो उन्होंने 1980 से लोकतांत्रिक आंदोलन मानवाधिकार के लिए प्रयास किया है, यानी मानव के अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है। बेलारूस में भी लोकतंत्र नहीं है और ये उनका लगातार विरोध करते रहे हैं, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जरूरी है व्यक्ति का नाम, व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है, और उससे भी बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आखिर उसका वर्क क्या रहा है जिस कारण उसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो एक तो व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलेस बियालियात्स्की। 2 संस्थाएं हैं जिसमें पहली संस्था है मेमोरियल, जो कि एक संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में सोवियत संघ के दौरान हुई थी और उसका उद्देश्य साम्यवादी दमन के पीड़ितों की यादें रखना। सोवियत विघटन के बाद में यह संगठन रूस में मानवाधिकारों के लिए काम करता रहा है, इसीलिए रूस के संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये भी एक संस्था है, इसको भी नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया है 2022 के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं इसके वर्क को। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज संगठन की स्थापना 2007 में हुई थी यूक्रेन के अंदर। आपको पता है रूस और यूक्रेन तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं 2022 के अंदर। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज संगठन की स्थापना 2007 में यूक्रेन में हुई थी। शुरुआत से ही ये संगठन मानवाधिकार और लोकतंत्र की मजबूती के लिए वर्क कर रहा है। रूस के आक्रमण बाद से यूक्रेन के नागरिकों के लिए संगठन ने काम किया है, इसी वजह से शांति का नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया है। उम्मीद करता हूं शांति के तीनों नोबेल पुरस्कार विजेता आपको कंफर्म हो गए होंगे। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ और अब पढ़ते हैं 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जो कि मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस आपके बीच किया था। तो एनी एर्नाक्स इनका नाम है, जिनका जन्म 1940 में फ्रांस में हुआ था। उनके लेखन का मुख्य भाग रहा है सामाजिक असमानता, यानी सामाजिक प्रतिबंध को बड़ी ही सहजता और नैतिकता के आधार पर इन्होंने उजागर किया है, यानी किसी भी प्रकार की फुड़ता का उपयोग इन्होंने नहीं किया है। इस कारण से एनी एर्नाक्स को साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी कुछ और भी किताबें हैं, जैसे कि जर्नल टू डे हॉर्स, एक्सटीरियर्स, या अलावा एक्सटीरियर, थिंग्स शीन, लेस, अरमोयर वीड्स। ये ना भी आप याद करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनका नाम बहुत ज़्यादा जरूरी है। और किस लिए दिया गया है? तो सामाजिक असमानता के लिए दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। इस साल 3 व्यक्तियों को रसायन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से 3 व्यक्ति हैं? तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। पहले व्यक्ति हैं कैरोलिन बार्टोजी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, कैरोलिन बार्टोजी। दूसरे हैं बैरी शार्पलेस। बैरी शार्पलेस भी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। बैरी शार्पलेस को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला है, पहली बार 2001 में मिला था। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिलता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
तो इनका नाम याद रखिए, बैरी शार्पलेस। इनको 2001 में पहली बार नोबेल मिला था और इस साल इनको दूसरी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले हैं मोर्टन मेल्डल, जो कि डेनमार्क के हैं। 2022 में क्यों दिया गया है, तो रसायन के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए योगदान के लिए दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 2022 के एक और नोबेल पुरस्कार से, जो कि है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है स्वीडन के स्वांतो पेबो को। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। स्वांतो पेबो जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त योगदान दिए हैं, इनको नोबेल पुरस्कार स्वीडन के एक वैज्ञानिक के रूप में दिया गया है। स्वांतो पेबो इनका नाम है। यह पुरस्कार विलुप्त होमोनिन मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले नोबेल पुरस्कार की तरफ, जो कि भौतिकी का है। तो भौतिकी में भी ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। कौन से हैं? पहले हैं एलन एस्पेक्ट फ्रांस के, दूसरे हैं जॉन ए क्लासर अमेरिका के, और तीसरे हैं एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार उलझे हुए फोटॉनों के प्रयोगों के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए दिया गया है। उनके परिणामों ने क्वांटम सूचना पर आधारित नई तकनीकी का रास्ता साफ कर दिया। यानी कि आपको याद रखना है क्वांटम सूचना, यानी की पॉइंट्स पकड़ने हैं, उन्हीं के आधार पर आपको एग्जाम में टिक करना है। उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आखिरी नोबेल पुरस्कार की तरफ, जो कि 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है। मैंने अभी आपको बताया था सबसे आखिरी में शुरू किया गया नोबेल पुरस्कार था। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में शुरू किया गया था। तो कौन है? तो 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तीनों अमेरिका के ही हैं। पहले हैं बेन बर्नानके, दूसरे हैं डगलस डायमंड और तीसरे हैं फिलिप डाय वबिगो। ठीक है, इन तीनों को पुरस्कार विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारे समाज में सुधार करने के लिए दिया गया है। अर्थात 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में शुरू किया गया और 1969 में पहली बार दिया गया। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो में आपको नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। और अब आपका ये वर्क रहेगा कि आप बताएंगे कि भारत से पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र का, साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, और इसके साथ ही साथ शांति क्षेत्र का भी भारत से पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वर्क जरूर करें। थैंक यू एवरीवन। आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।